अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने स्पेशल फंक्शन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है। जो हमने गैमा फंक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया था उसके नेक्स्ट हमारे पास 3 क्वेश्चन है। आज हमने अपने नेक्स्ट लेक्चर 2 में वो क्वेश्चन को डिस्कस करना है। क्वेश्चन जो 1 है वो हमने पढ़ना है लिविएट 0 टू इन्फिनिटी इंटेग्रल ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी ऑफ एक्स। तो सब इसको हमने बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें पता है कि बाय डेफिनेशन ऑफ द गैमा फंक्शन हमारे पास क्या होती है, गैमा एन 0 टू इन्फिनिटी इंटेग्रल ई पावर माइनस एक्स एक्स पावर एन -1 डी ऑफ एक्स। इसको हम ये हमारे पास है बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन की डेफिनेशन। और उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास गिवन क्या है, तो हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को हमने लेट कर लिया वाई। वाई इज इक्वल टू हमने कह दिया कि एक्स स्क्वायर के बराबर है। दोनों तरफ हमने इसका क्या लिया, डिफरेंशियल लिया। जब हमने इसका डिफरेंशियल लिया तो ये हमारे पास आ गया डी वाई 2x इंटू डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर है। अगर दूसरी तरफ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट। अब एक्स की जगह हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया अंडर रूट वाई। तो ये हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया इन द फॉर्म ऑफ एक्स। हमने बना लेनी है टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ वाई टर्म्स बना लेनी है। ये हमारे पास आई डी ऑफ एक्स और ये हमारे पास है डी ऑफ वाई ओवर 2 अंडर रूट वाई आ जाएगा। अब उसके बाद हमने कहा कि जब हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोच इन्फिनिटी को कर रहा है तो वाई भी इन्फिनिटी को करेगा। जब एक्स अप्रोच 0 को करेगा तो वाई भी हमारे पास क्या करेगा, 0 को करेगा। अब हम क्या कर देंगे, अपनी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर उसको पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की जगह वाई पुट कर देंगे। डी ऑफ एक्स की जगह हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म्स को पुट कर देंगे। तो हमने क्या किया, ये जो 0 टू इन्फिनिटी पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स है, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर के अंदर हमने क्या किया, ई पावर वैसे ही एक्स स्क्वायर के अंदर हमने वाई पुट कर दिया। डी ऑफ एक्स की जगह ये हमने टर्म पुट कर दी, डी वाई ओवर 2 इंटू अंडर रूट वाई। ये हमने पुट किया, 2 हमारे पास कॉन्स्टेंट था वो बाहर आ गया और यहाँ से हमारे पास बचा 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस वाई पावर 1 ओवर -1 ओवर 2। अब हमने क्या करना है, इसको बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन बनाना है। तो गैमा फंक्शन की डेफिनेशन में हमारे पास क्या होती है, ई पावर माइनस एक्स एन -1। तो हमने ऐसा कुछ टर्म बना लिया कि किधर हमारे पास -1/2 ना हो बल्कि एन -1/2 बन जाए। तो हमें पता है कि जो हमारे पास 1/2 -1 है वो हमारे पास क्या होता है, -1/2 होता है। तो हमने -1/2 की जगह क्या लिख लिया, 1/2 -1। अब हमने इसको कह दिया कि जो 1/2 है ये हमारे पास n है। ये हमारे पास किसको बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन बन रहा है। तो हमने क्या किया, इसकी जगह हमने पुट कर दिया गैमा 1/2, क्योंकि हमारे पास गैमा n की जगह हमारे पास अब क्या आ रहा है इधर 1/2। तो हमने नेक्स्ट अपने स्टेप में रेफरेंस दिया बाय डेफिनेशन ऑफ द गैमा फंक्शन। वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स डी ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर होती है गैमा एन के। तो इसी के रिस्पेक्ट से हमने 1/2 और उधर हमारे पास क्या था, गैमा एन की जगह इधर 1/2 था प्रीवियस पेज के अंदर। तो हमने कहा कि गैमा 1/2। अब हमें ये पता है कि हमने पीछे पढ़ा था प्रॉपर्टी नंबर 5, उसमें हमें पता था कि गैमा 1/2 हमारे पास इसके बराबर होता है अंडर रूट पाई। अब अंडर रूट पाई हमने इसकी जगह पुट कर दिया, तो ये हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी पावर माइनस एक्स के डी ऑफ एक्स का हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ गया, अंडर रूट पाई ओवर 2। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हमारे पास बोला गया है एलिविएट, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें बोला गया है कि एलिविएट 0 टू इन्फिनिटी ई पावर -4x एक्स पावर 5/2 इज इक्वल टू डी एक्स। इसको हमने सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमने बाय डेफिनेशन ऑफ द गैमा फंक्शन लिखा। बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन की डेफिनेशन हमने अप्लाई की, गैमा एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स पावर एन -1 डी ऑफ एक्स। ये हमने लिखा। लिखने के बाद हमने क्या कहा कि जो हमारे पास 4x है हमने इसको लेट कर लिया y के बराबर। तो दोनों तरफ हमने डिफरेंशियल लिया। डिफरेंशियल लेने के बाद यहाँ से हमने एक्स वाली टर्म को एक्स वाली टर्म को हमने सेपरेट कर लिया, तो y ओवर यह 4 बन गया, y/4 बन गया। जब ये हमारे पास, तो यहाँ से हमने कहा कि जब एक्स अप्रोच 0 को कर रहा था y भी 0 को कर रहा है, एक्स इन्फिनिटी को कर रहा था y भी इन्फिनिटी को कर रहा है। अब हमने क्या किया, पुट कर दी इक्वेशंस के अंदर, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दिया। इक्वेशन 1 थी हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी ई पावर -4x एक्स की पावर 5/2 डी ऑफ एक्स। ये हमारे पास से इक्वेशन। हमने क्या किया, ई पावर माइनस वैसे ही 4x हमारे पास किसके बराबर है, y के बराबर है। तो x की हमारे पास x हमारे पास क्या आया है, x की हमारे पास वैल्यू है y/4। यहाँ पे हमारे पास y/4 हमने किया था, ये x इज इक्वल टू y/4 पुट कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास जो डी ऑफ एक्स हमारे पास किसके बराबर आया, dy/4 के बराबर आया। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने इसके पावर अप्लाई की, हमने लिख दिया 5/2 ओवर y/4 5/2। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया। ये हमारे पास 5/2 था और एक हमारे पास और थी, यहाँ पे 4 +1 हो गया, ये एक 4 और था, तो ये +1 5/2 +1 हमारे पास 7/2। 7/2 इज अ कॉन्स्टेंट हमारे पास। ये हमने 1/4 इंटू 7/2 बाहर निकाल लिया। बाकी हमने क्या किया, वेरिएबल्स वाली चीज़ें अपने इंटीग्रल के अंदर रख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ द गैमा फंक्शन बनाना है। तो हमें पता है 5/2 हमने क्या करना है, कुछ ऐसा बनाना है कि n-1 बने। तो हम क्या कर रहे हैं, 3/2 या अगर 7/2 में से अगर हम -1 करें तो हमारे पास क्या बचता है, 5/2 बचता है। मैंने इधर रेफरेंस भी दिया है,
7/2 - 1 इज इक्वल टू किसके बराबर होता है 5/2 के बराबर होता है। 5/2 की जगह हमने क्या पुट कर दिया 7/2 - 1। अगर हम देखें कि ये बाय डेफिनेशन ऑफ द गैमा फंक्शन को फुलफिल कर रहा है तो हमने क्या किया, ये हमारे पास पता है ये किसके बराबर होती है गैमा एन के बराबर होती है, लेकिन इधर एन नहीं है, इधर क्या है 7/2, तो हम क्या कर देंगे इधर क्या लिख देंगे 7/2। तो इसी तरह हमने क्या किया, हमने इसका रेफरेंस दिया, वी नो डैट, हमें पता है कि 0 to ∞ पावर माइनस एक्स एक्स पावर एन माइनस 1 डी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल होती है गैमा एन के। तो इसी की हेल्प से हमने क्या किया, यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमारे पास 1/28 उसको सोल्व करने से आ गया, और यहाँ पे हमारे पास आ गया गैमा 7/2। अब हमने क्या किया, इसको हमें पता है कि गैमा n + 1 फर्स्ट प्रॉपर्टी नंबर हमने पुट करनी है, प्रॉपर्टी 1 गैमा n + 1 इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है n इंटू गैमा n के इक्वल होता है। तो हमने क्या किया, हमें पता है कि 7/2 को अगर हम इसको सेपरेट करें +1 के साथ, हमें 5/2 + 1 हमारे पास 7/2 के बराबर होता है। तो हमने ये प्रॉपर्टी पुट की n इंटू गैमा n हमारे पास क्या है 5/2, हमने लिख दिया 5/2 इंटू गैमा 5/2। अब हमारे पास नेक्स्ट हमने क्या किया 5 ऐसे ही आ गया, हमने 1/28 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 2 5 6 हमारे पास आ गया, और साथ हमारे पास क्या आ गया गैमा 5/2। अब हमने क्या किया गैमा 5/2 को अगेन ड्रॉ किया ताकि हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सके, गैमा n + 1 इज इक्वल टू n इंटू गैमा n। तो हमने क्या किया, अगेन हमने इसको फिर तोड़ने के बाद हमने इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई की 3 इंटू गैमा 3/2, और लास्ट फिर हमने अगेन इसको ब्रेक किया 3/2 को 1/2 + 1, और फिर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की 1/2 इंटू, अब हमने क्या किया इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई होगी 15/1024 आ गया, और ये हमारे पास आ गया गैमा 1/2। हमें पता है कि जो गैमा 1/2 होता है ये हमारे पास किसके बराबर होता है √π के बराबर होता है। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 0 to ∞, ये वाली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इंटीग्रल 0 to ∞ e पावर -4x x की पावर 5/2 डी ऑफ एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 15/π/1024। ये हमारे पास ये वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारे पास सोल्व हो जाएगी इसकी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि हमारे पास इंटीग्रल 0 to ∞ √x e पावर -3 इंटू √x डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास हमने इसको कह दिया कि ये हमारे पास क्या है इक्वेशन नंबर 1 है। तो हमने कहा कि बाय डेफिनेशन ऑफ द गैमा फंक्शन हमारे पास क्या होती है गैमा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e पावर -x x पावर n - 1 डी ऑफ एक्स के बराबर होती है। तो हमने लेट कर लिया कि ये वाली चीज़ जो है 3 इंटू √x वो y के बराबर है। तो यहाँ से हमने √x हमने कर लिया, हमने सेपरेट कर लिया, √x हमने कहा कि वो हमारे पास इक्वल है y/3 के। उसके बाद हमने क्या किया, उसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये हमें पता है कि √x हमारे पास x/3 के बराबर होता है। तो डी ऑफ एक्स हमारे पास यहाँ से बन गया 2/9 y इंटू डी ऑफ एक्स के इक्वल बन गया। उसके बाद हमने रेफरेंस दिया यहाँ पे कि जो हमारे पास एक्स अगर अप्रोच 0 को कर रहा है तो वाई भी हमारे पास क्या है अप्रोच 0 के कर रहा है। अगर एक्स अप्रोच इन्फिनिटी को कर रहा है तो वाई भी अप्रोच इन्फिनिटी को कर रहा है। तो सारी की सारी टर्म हम कर देंगे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर नेक्स्ट पेज के अंदर हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं जो इक्वेशंस है उसको हमने क्या किया पुट किया। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया 0 to ∞ √x e पावर -3 √x इज इक्वल टू 0 to ∞ y/3 e पावर -x 2/9 y इंटू डी ऑफ वाई। अब हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म्स हमने बाहर निकाली, बाकी ये वाई स्क्वायर बन रहा था e पावर -y डी ऑफ वाई। अब हम अगर इसी को 3 - 1 लिखे तो वो किसके बराबर आता है 2 के बराबर आता है। तो हमने क्या किया इसको 3 - 1 डी ऑफ वाई बना दिया। हमें पता है कि ये हमारे पास क्या गैमा फंक्शन अगर मैं देखें तो वो हमारे पास n - 1 होता है, लेकिन यहाँ पे n हमारे पास क्या है 3। तो हम क्या कर देंगे हमने इधर रेफरेंस दिया बाई डेफिनेशन ऑफ द गैमा फंक्शन हमारे पास क्या होता है गैमा n इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to ∞ e पावर -x x पावर n - 1 डी ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमने बता दिया कि ये हमारे पास किसके बराबर आया है गैमा 3 के बराबर है, क्योंकि यहाँ पे n क्या है 3 है। अब उसके बाद हमने क्या करना है इसको बाय प्रॉपर्टी नंबर 1 हमने इसको सोल्व करना है। गैमा n + 1 इज इक्वल टू n इंटू गैमा n। तो हमने इसको लिख लिया 2 + 1। तो अब हमारे पास यहाँ पे n क्या है 2 है, तो हमने लिख लिया 2 इंटू गैमा 2। अब हमें पता है कि जो गैमा 2 हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के बराबर। हमने 2 वैसे लिखा इंटू 1 लिखा, और ये हमें पता है गैमा 1 के इक्वल है। अब हमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 4 आया, ओवर हमारे पास क्या आ गया 27। ये थी आज की हमारी गैमा फंक्शन के रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।